शास्त्रों में लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय सारे विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरा ये तो प्रसिद्ध ही है, बल्कि गाय विश्वरूप है। अथर्ववेदी एक गोसूक्त है जिसमें यह वर्णन है कि सारा विश्व गाय के अंदर समाहित है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था, उस अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं। अर्थात भगवान ने संपूर्ण विश्व को अपने अंदर बिठाया था। ठीक इसी प्रकार गोमाता के अंदर 33 करोड़ देवता ही नहीं, साधारण लोग ये समझते हैं कि गोमाता के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। देवता ही नहीं, सारा विश्व सब कुछ गोमाता के अंदर समाहित होता है। देवता, ऋषि, पितर, पंच महाभूत, जो भी कुछ है संसार में, वो सब कुछ गोमाता के अंदर समाहित है। अथर्ववेदी गोसूक्त में लिखा है कि गाय विश्वरूप है। ब्राह्मण भी गोमाता के अंदर है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, राक्षस, यक्ष, सब कुछ गोमाता के अंदर है। युज्यमान वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम, अथर्ववेद में लिखा है कि जो वृषभ होता है वो जोतने से पहले विश्वदेवों के समान होता है। जब जोता जाता है तब प्रजापतियों के समान होता है, और जब वो स्वतंत्र होता है, जब वो स्वतंत्रतापूर्वक जब घूम रहा होता है, तो कहते हैं प्रजापति विमुक्तः सर्वम, माने वो सबके समान होता है। वो मनुष्यों के समान भी होता है, देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, सबके समान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोमाता के अंदर सारा विश्व समाहित है। जितने भी जीव हैं संसार में वो सब गोरूप है, और सभी कुछ गोमाता के अंदर निहित है। तो गोमाता की ऐसी दिव्य महिमा है कि प्रत्येक जीव वो है गाय से भिन्न नहीं है। हम सभी लोग गोरूप ही हैं। तो विडंबना यह है कि गोमाता से हमारी अभिन्नता है, लेकिन जो इस बात को नहीं समझते हैं वो विधर्मी गोमाता का ही भक्षण करते हैं। संसार में यह देखा जाता है कोई मांसाहारी जीव क्यों ना हो, वो अपने शरीर का भक्षण नहीं करता है। कोई मांस खाने वाला होता है वो दूसरे का ही मांस भक्षण करता है। ऐसा कोई जीव देखने में नहीं आता है कि वह अपने स्वयं ही अपने शरीर का मांस का भक्षण करने लगे। तो गोमाता के मांस का भक्षण करना अपने ही आपको खाने के समान है। इसलिए जो जीव गोमांस के प्रेमी है, जो लोग गोमांस के प्रेमी हैं, उनको समझना चाहिए कि गाय से हमारी अभिन्नता है। गाय को नष्ट करना हमारे अपने आप को ही नष्ट करना है। जय गौ माता की।